So first target 300, it's a buy, stop loss 265. जी हाँ, और मैं आपको बार बार ट्रेड चेक करने के लिए इसलिए कह रहा था कि एक हल्का सा चेंज आया है जिस पर हर्षदा ने भी सुबह सुबह बात की थी और मैं भी कर रहा था। दैट्स रिलायंस। याद रखिएगा, मैं सिर्फ इंडेक्स में और उसके बिहेवियर में इंटरेस्टेड हूँ। रिलायंस का इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, लेकिन रिलायंस की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। रिलायंस का आज का लो क्या है? प्लीज डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा रिलायंस के और उस पर ड्रॉ कर दीजिएगा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज का रिलायंस का लो डॉट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 16 दिसंबर को जब बाजार में क्रैक आया था, उस दिन का लो भी रिलायंस का एग्जैक्टली यही था। वहीं से इसने नेक्स्ट 2 दिन पुल बैक दिया था और एग्जैक्टली इस वक्त लो 100 डेमा और एग्जैक्टली जो ये प्राइस है ये 50 डेमा है। तो ये एक पुल बैक की भूमिका निभा सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है, ये कोई ट्रेड थॉट नहीं है, याद रखिएगा। राजेश पालवे जी, आपका व्यू इस क्रॉस कॉम्बिनेशन पे? तो रिलायंस पे जरूर बिल्कुल यहाँ पे एक डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिल रहा है मार्केट में। ऑलमोस्ट जिस तरीके से अपने एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस के आसपास यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सप्लाई एब्जॉर्ब होते हुए दिख रही है। और जब तक ये स्टॉक में 2555 ये इम्पोर्टेंट लेवल है, जब तक इसके नीचे नहीं फिसलता, हमें लगता है कहीं ना कहीं यहीं से एक सपोर्ट बनते हुए दिखेगा। निफ्टी भी एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास ही आपको ट्रेड कर रहा है 18,000, जो कि मेक और ब्रेक लेवल है। और फर्दर यहाँ से अगर मार्केट को अगर पुल बैक भी देना है तो 18,000 के आसपास इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना होगा, अदरवाइज यहाँ से कंटिन्यूशन रहेगा इस डाउन ट्रेंड का। रिलायंस का कल के सेशन में भी एक जिस तरीके से बिहेवियर था, हमें लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे सप्लाई एब्जॉर्ब होते हुए दिख रहे हैं। आज के लिए यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 2595, 2595। ये लेवल के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है तो फिर ये कहीं ना कहीं एक इंडेक्स को सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। 2620 2630 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है अभी इस ट्रेड के लिए वो 2555 के आसपास है। ये लेवल जब तक होल्ड है, हमें लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रिलायंस एक रिवर्सल या एक पुल बैक बनाते हुए दिख सकता है। रिलायंस पर दारोमदार रहेगा। अब मार्केट को थोड़ा सा संभालें क्योंकि बाकी चीज़ें तो पूरी तरह से क्रैक करती हुई दिखाई दे रही हैं। टाटा मोटर्स एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इस पर शॉर्ट कॉल तो आया ही था, लेकिन कल भी टूटा था काउंटर। 384 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। गावा साहब, टाटा मोटर्स अब ये फ्रेश बिकवाली में अगला पड़ाव क्या रहेगा? इसका जो चार्ट देखता हूं तो उसके हिसाब से लगता है कि शायद लोअर लेवल्स और भी देख सकते हैं। 390 का स्टॉप होना चाहिए। नेक्स्ट जो लॉजिकल टेक्निकल टारगेट रहेगा वो करीब 350 के आसपास है। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। यस, टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स 350 के